आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। दिमाग का और दिमाग की रसोली, दिमाग के अंदर खून की रग का फटना, दिमाग का सूजन, चोट लगना, मैं इन सारी चीज़ों का इलाज करता हूँ। आज मैं आपसे जो बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक मरीज़ है जिसकी दिमाग की रसोली थी या दिमाग की रग फटी थी या दिमाग में खून जमा था या चोट लगी थी, लेकिन अब उसका ऑपरेशन हो गया है। अब वो क्या अपने बारे में एक्सपेक्ट करता है? देखें, दिमाग का ऑपरेशन बड़े ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन होता है जो पूरी बेहोशी में किया जाता है। तकरीबन लंबा, कम से कम भी 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन होता है, वरना बड़ी रसोली हो, सारी चीज़ें हो तो 8-9 घंटे का भी ऑपरेशन होता है। और आम तौर पे ऑपरेशन के बाद मरीज़ को मसनूई सांस की मशीन पे वक्ती तौर के लिए रखा जाता है या आईसीयू में शिफ्ट कराया जाता है। वो करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि दिमाग का ऑपरेशन के बाद दिमाग में सूजन बढ़ती है। भले कहीं पर भी चोट लगे तो वहाँ पे सूजन बढ़ती है, इसी तरह दिमाग में भी सूजन बढ़ती है। हाथ में अगर चोट लगे तो हाथ में नील पड़ता है, सूजन बढ़ती है तो ये फूल जाता है। दिमाग में हड्डी की कवरिंग होती है, तो दिमाग जब सूजता है तो दिमाग के पास फैलने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो दिमाग पे दबाव देता है। तो हम इसलिए आईसीयू में या मसनूई सांस पे रखते हैं और कुछ दवाइयाँ चलाते हैं जो दिमाग की सूजन को कम से कम तर रखें। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को काफ़ी टाइम लगता है रिकवर होने में, और टाइम लगना भी चाहिए क्योंकि दिमाग को रिकवर करने में टाइम लगता है, कोई जल्दबाजी नहीं हो। तो मरीज़ को बिल्कुल भी परेशान या उसके अटेंडेंट को परेशान नहीं होना चाहिए। शुरू में वक्ती तौर पे थोड़ी कमज़ोरी आती है जो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाती है। अगर ऑपरेशन से पहले ही कोई कमज़ोरी थी तो ऑपरेशन के बाद वो वक्ती तौर के लिए रहती है, और फिजियोथेरेपी के ज़रिए मरीज़ बेहतर से बेहतर होता जाता है। अगर कोई दिमाग की रसोली का ऑपरेशन हुआ है तो ज़ख़म 14 दिन लेता है भरने में, तब हम टाँके खोलते हैं, और पूरे तौर पे दिमाग को बेहतर होने में 1.25 महीने का टाइम लगता है। इस दौरान अगर रसोली का जो टेस्ट भिजवाया था वो हाई ग्रेड आता है, जैसे ग्रेड 4 की रसोली आती है दिमाग की, या ग्रेड 3 की आती है, तो उसमें शुआएँ और कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो ज़ख़म भरने के बाद किया जाता है। इतना वेट करवाया जाता है मरीज़ को कि पहले ज़ख़म भर जाए, वरना ज़ख़म खुलने का थोड़ा डर होता है। ऑपरेशन के बाद दिमाग के अंदर इन्फेक्शन या ज़ख़म में इन्फेक्शन और खून जमा हो सकता है, ये नॉर्मल है, ये हर ऑपरेशन के बाद होता है, तो इसको लेकर घबराना नहीं है। एंटीबायोटिक से और ड्रेसिंग से ये ठीक हो जाता है। मरीज़ को फ़ौरन अपने आप को उठाकर चलाने दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। 6 हफ्तों के बाद मरीज़ को हम फिजियोथेरेपी वालों के पास भेजते हैं, फिर वो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता करके रिकवर हो जाता है। मेरे अच्छे खासे मरीज़ हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, और वो माशाल्लाह से मेरे पास आते हैं चल के। फालिज ज़्यादा थे जो अब चल कर आते हैं। एक का एक्सीडेंट हुआ था और वो आईसीयू में था, वो 1 महीने तक वेंट पर आता, आज माशाल्लाह से वो मेरे पास चल कर आता है। वक्त लगता है दिमाग की ऑपरेशन में, दिमाग की सारी चीज़ों में वक्त लगता है, लेकिन मरीज़ रिकवर होते हैं और रिकवरी अच्छी है इन मरीज़ों की। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मरीज़ के लिए कि मरीज़ कभी कभार जो है वो 100% रिकवरी, देखें मुश्किल होती है, 100% हो सकता है हर बार रिकवरी ना हो, लेकिन मरीज़ की इतनी रिकवरी होती है कि वो अपनी जॉब पर जा सकता है, अपने काम कर सकता है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकता है, सारी चीज़ें वो फुलफ़िल कर सकता है। एक ख़ास बात, जो ऑपरेशन से पहले कुछ मरीज़ों को मिर्गी के झटके होते हैं दिमाग की रसोली या चोट की वजह से, वो ऑपरेशन के बाद दवाइयों से काबिल कंट्रोल हो जाते हैं और अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं कि वो अपनी सारी एक्टिविटी सब कुछ कर सकता है। सर का दर्द, उल्टी, चक्कर और बेहोशी, मिर्गी के झटके, हाथ पाँव में फालिज ज़्यादा कमज़ोरी, किसी भी इसी सूरत हाल में मैं न्यूरोसर्जन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ जो दिमाग के इन सारे मसलों से डील करता हूँ। आप मेरे पास ओला डॉक के थ्रू बुकिंग करवा कर आ सकते हैं, मुझसे मुआयना करवा सकते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।